देवगढ़ में एक ही बात सिखाई जाती है। रात में हवेली का नाम मत लो और हवेली में अपना नाम मत बताओ। राजस्थान के सूखे पहाड़ों के बीच बसा था देवगढ़। दिन में ये गांव जिंदा लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव सांस रोक लेता। गांव के बाहर थोड़ी ऊंचाई पर खड़ी थी राजा साहब की हवेली। लाल पत्थरों से बनी 3 मंजिला और मुख्य दरवाजे पर 4 पत्थर के शेर, जिनके हाथ इंसानों जैसे थे। गांव वाले कहते थे, शेर नहीं है, वो पहरेदार है। राजा साहब का पूरा नाम था राजा उदय सिंह राणावत। इतिहास की किताबों में वो दानवीर, न्यायप्रिय, वीर योद्धा। लेकिन देवगढ़ के बुजुर्ग कुछ और कहते थे। वे फुसफुसाकर बताते, राजा साहब रात में राजा नहीं रहते थे, वो कुछ और बन जाते थे। कहा जाता था हवेली के तहखाने में काला तंत्र होता था, इंसानों की बलि दी जाती थी और राजा साहब अमर होना चाहते थे। उनका विश्वास था, मौत शरीर को ले जाती है, नाम को नहीं। मेरा नाम अर्जुन वर्मा है। मैं एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री मेकर हूं। विषय था भारत की सबसे भूतिया हवेलियां। जब मैं देवगढ़ पहुंचा तो चाय वाले से लेकर पुजारी तक सबने एक ही सवाल किया, नाम क्या है? मैंने हंसकर कहा, अर्जुन। चाय वाले के हाथ से गिलास गिर गया। एक बूढ़ी औरत बुदबुदाई, अब हवेली को पता चल गया। गांव के पुजारी ने मुझे रोका। उसने कहा, बेटा 3 नियम याद रखना। नियम 1, हवेली में अपना नाम मत बोलना। नियम 2, अगर कोई पीछे से पुकारे, चाहे आवाज कितनी भी अपनी लगे, पीछे मत देखना। नियम 3, अगर किसी को 4 हाथों में चलता देखो तो आंखें बंद कर लेना। मैं मुस्कुरा दिया। रात 12:18, कैमरा ऑन, माइक ऑन। जैसे ही मैंने हवेली का दरवाजा छुआ, ठक, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर हवा नहीं थी, सांसें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मुझे सूंघ रही हों। सीढ़ियों से आवाज आई, अर्जुन। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जवाब दे दिया, कौन है? पूरा हवेली हंस पड़ी। सीढ़ियों से एक परछाई उतर रही थी। राजसी कपड़े, सीधी चाल, लेकिन पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। चेहरा जला हुआ, आंखों में अंधेरा और मुस्कान जैसे मरने के बाद आई हो। उसने कहा, इतने सालों बाद किसी ने मुझे नाम दिया। मैं भागा। सीढ़ियां टूटीं और मैं सीधा तहखाने में गिरा। दीवारों पर चित्र बने थे। एक विशाल 4 हाथ वाला राक्षस, लाल आंखें, नुकीले दांत और उसके सामने राजा साहब घुटनों पर। शिलालेख लिखा था, जो इस राक्षस को नाम देगा वो मरेगा नहीं, लेकिन इंसान भी नहीं रहेगा। राजा साहब ने मरने से पहले अपनी आत्मा उस राक्षस से बांध दी थी। हवेली में अब 2 चीजें थीं, ऊपर राजा साहब का भूत, नीचे 4 हाथ वाला राक्षस। और हर वो इंसान जो अपना नाम बोलता, धीरे धीरे राक्षस का हिस्सा बन जाता। तहखाना कांपने लगा, जमीन फटी। 4 हाथ धीरे धीरे बाहर आए। हर हाथ में एक चेहरा उभर रहा था और हर चेहरा मेरा ही था। राक्षस ने गरज कर कहा, अब 5वां हाथ बनेगा। और तभी कैमरा बंद हो गया। लोग समझते हैं कैमरा बंद होने का मतलब कहानी खत्म, पर सच ये है, कहानी तब शुरू होती है जब रिकॉर्डिंग रुक जाती है। मेरी आंखें खुली। चारों तरफ अंधेरा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी लाल रोशनी थी, जैसे खून में मिलाया हुआ धुआं। मैं जमीन पर पड़ा था, लेकिन जमीन जमीन नहीं थी। वो किसी जिंदा चीज की पीठ जैसी लग रही थी। मैंने उठने की कोशिश की और तभी मुझे महसूस हुआ, मेरे कंधे भारी थे। मैंने हाथ आगे किए, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 हाथ। मेरी सांस अटक गई। हर हाथ अलग तरह से हिल रहा था, जैसे उनके अपने दिमाग हों। नाखून लंबे, हड्डियां उभरी हुई और नसें काली। मैं चीखा, ये क्या है? मैं क्या बन गया हूं? हंसी गूंजी, लेकिन हवेली से नहीं, मेरे दिमाग के अंदर। डरो मत अर्जुन, ये तो तेरा घर है। मेरे सामने हवेली की दीवारें जैसे पिघलने लगी और उनके पीछे दिखा सच। साल था 1872।
सूखा, भूख, लाशें, देवगढ़ मर रहा था। राजा साहब ने देवताओं से मांगा, कुछ नहीं मिला। तभी आया एक तांत्रिक। उसने कहा, अगर धरती नहीं सुन रही तो पाताल से मांगो। उस रात तहखाने में 4 हाथ वाला राक्षस बुलाया गया। नाम था उसका भैरव रुधिर, पाताल का प्रहरी, जो तभी आता है जब इंसान रहना छोड़ देता है। हवेली घर नहीं थी, वो एक सील थी। भैरव रुधिर को इस दुनिया में पूरी तरह आने से रोकने के लिए राजा साहब ने अपने पूरे खानदान की बलि दे थी। बच्चे, औरतें, भाई, सब। बदले में मिला आधी अमरता। राजा साहब मरे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हवेली में, दूसरा राक्षस में, और तीसरा हर उस इंसान में जो डर के मारे हवेली में अपना नाम बोले। इसलिए नाम पूछना पाप था। उसी रात जब मैं बदला, देवगढ़ में कुएं का पानी काला हो गया, मंदिर की मूर्ति से खून टपका। बच्चों ने कहा, हवेली चल रही है, और सच में हवेली जमीन से उठ रही थी। मेरे चारों हाथ अब साफ महसूस हो रहे थे। हर हाथ कुछ चाहता था। पहला खून, दूसरा डर, तीसरा नाम, और चौथा आत्मा, और 5वां हाथ अभी पैदा नहीं हुआ था। राजा साहब की आवाज, जब तू किसी और को अपने जैसा बनाएगा तब 5वां हाथ निकलेगा। मतलब मुझे किसी इंसान को राक्षस बनाना था। उसका नाम काव्या था, वही लड़की जिसने मुझे रोका था। वो हवेली के सामने खड़ी थी, डरी हुई पर भागी नहीं। उसने मुझे देखा और फुसफुसाई, मुझे पता था तुम ही बनोगे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसने चीख नहीं मारी, बस इतना कहा, मेरा नाम मत लेना। देर हो चुकी थी। जमीन फटी, मेरी पीठ चीरती हुई एक और भयानक चीज निकली, 5वां हाथ। धरती कांप उठी, हवेली टूट गई, और पहली बार मैंने खुद को देखा। पूरा विशाल 4 हाथ वाला राक्षस, ऊंचाई हवेली से भी ज्यादा, 4 हाथ, हर एक में अलग शक्ति, आंखें जलती हुई, मुंह इंसान निगल जाने जितना बड़ा, और मेरी छाती पर राजा साहब का चेहरा उभरा। उसने कहा, अब देवगढ़ मेरा शरीर है। तभी मुझे एहसास हुआ, राजा साहब मुझे चला नहीं रहे थे, मैं उन्हें चला रहा था, और भैरव रुधिर अब पूरी तरह जाग चुका था। गांव के ऊपर 4 हाथ उठे और आसमान में एक ही आवाज गूंजी, अब नाम दो। देवगढ़ में उस रात कोई सोया नहीं। कुत्ते एक साथ रो रहे थे, मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं, और हवेली अब हवेली नहीं रही थी। वो जमीन से ऊपर उठ चुकी थी, जैसे किसी ने उसे जड़ों से उखाड़ दिया हो। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबने ऊपर देखा। आसमान के नीचे एक विशाल आकृति खड़ी थी, 4 हाथ, चारों हाथों में अलग अलग हरकत, और बीच में एक ऐसा शरीर जो इंसान नहीं था, मैं, या जो कुछ मैं बन चुका था। अब मुझे समझ आ रहा था, ये हाथ सिर्फ हाथ नहीं थे। पहला हाथ रक्त, जिसके हिलते ही जमीन से पुरानी लाशें उठने लगीं। दूसरा हाथ भय, जिसकी तरफ देखने से लोग पागल हो रहे थे। तीसरा हाथ नाम, जो जिस इंसान का नाम लेता उसकी आत्मा खिंच जाती। चौथा हाथ आत्मा, जो मरे और जिंदा में फर्क मिटा देता। और इन चारों के बीच भैरव रुधिर का असली शरीर। अब वो तहखाने का चित्र नहीं था, वो पूरा निकल चुका था। ऊंचाई लगभग 40 फीट, शरीर काले पत्थर और मांस का मिश्रण, छाती धड़कती हुई जैसे हवेली का दिल, आंखें आग नहीं अंधेरा, मुंह जिसमें दांत नहीं नाम थे, हर नाम जो हवेली में बोला गया। उसके चारों हाथ आसमान की तरफ उठे और पहली बार पूरे देवगढ़ ने एक साथ सुना, अब मैं पूरा हूं। मेरी छाती में उभरा चेहरा राजा साहब का नहीं था,
वो डर था। राजा साहब कभी मालिक नहीं थे, वो सिर्फ पहला शिकार थे। उन्होंने अमरता नहीं पाई, उन्होंने सिर्फ पहले हाथ को जन्म दिया। मैंने चिल्लाकर पूछा, तू कौन है, सच सच बता। भैरव रुधिर की आवाज आई, मैं वो हूं जो इंसान अपने डर से बनाता है। हवेली ईंट पत्थर नहीं थी, वो हजारों आत्माओं से बनी देह थी। हर कमरा एक याद, हर दीवार एक चीख, हर सीढ़ी एक भागने की कोशिश। इसलिए दरवाजे अपने आप खुलते थे, आवाजें आती थीं, नाम गूंजते थे। हवेली लोगों को बुलाती नहीं थी, वो इंतजार करती थी। काव्या अब मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन वो डरी नहीं। उसने मेरे चारों हाथ देखे और बोली, तुम हाथरी हो। मैं चिल्लाया, मत आओ। वो मुस्कुराई। अगर कोई इंसान खुद को रोक ले तो राक्षस अधूरा रह जाता है। उसने अपना नाम जोर से कहा, काव्या। तीसरे हाथ ने खींचना चाहा, लेकिन मैंने पहली बार खुद को रोका। भैरव रुधिर चीखा, क्योंकि पहली बार कोई डर के बाद भी टूटा नहीं। चारों हाथ कांपने लगे, हवेली की दीवारें दरारों में बदलने लगी। राजा साहब का चेहरा छाती से टूटने लगा। नहीं, ये नियम नहीं है। पांचवां हाथ कभी बनना ही नहीं था, वो सिर्फ लालच था। राक्षस तभी पूरा होता है जब इंसान पूरी तरह हार मान ले। मैंने चारों हाथ जमीन पर रखे और कहा, मैं नाम नहीं लूंगा। एक जोरदार आवाज हुई, हवेली अपने आप में सिकुड़ने लगी। ईंटें आत्माओं में बदलने लगी, चीखें खामोशी बन गईं और पहली बार देवगढ़ में हवा चली। चार हाथ वाला राक्षस धीरे धीरे बैठ गया। उसका शरीर पत्थर बनने लगा, आंखें बंद हुईं और आखिरी शब्द, डर रहेगा लेकिन मैं नहीं। सुबह गांव में हवेली नहीं थी, पहाड़ी साफ थी, कुआं फिर से साफ था और मैं जमीन पर पड़ा था। दो हाथ, सामान्य सांस। गांव वालों ने पूछा, नाम क्या है? मैंने जवाब नहीं दिया। देवगढ़ में अब एक नियम है कि अगर कभी डर लगे तो अपना नाम मत लेना, क्योंकि राक्षस बाहर नहीं होते, राक्षस नाम से बनते हैं।